हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के विड्थ टूल के बारे में बताऊंगा कि विड्थ टूल क्या होता है और इसका कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आप कोई भी टूल चूज़ करोगे, जैसे आपने लाइन टूल चूज़ करा या पेन टूल चूज़ करा है या शेप टूल कोई सा भी चूज़ करोगे, तो आप एक चीज़ देखोगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में जो हम स्ट्रोक साइज होता है, इसके नीचे एक होता है स्टाइल और एक आता है विड्थ। तो विड्थ में जब हम डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ अलग अलग टाइप की विड्थ आती हैं, यानी अलग अलग डिज़ाइन में। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो, एक विड्थ ये थी, ठीक है, और उसके अलावा काफ़ी अलग अलग स्टाइल की विड्थ थी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो भी विड्थ हमें दी हुई होती है, हमें उसी में से चूज़ करना है। लेकिन अगर मान लो हमें कोई अपनी एक ऐसी शेप या ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें कोई एक अलग स्टाइल की विड्थ यूज़ होगी, लेकिन वो इसमें गिवन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम सीखेंगे कि कैसे उस टाइप की जो भी अपनी डिज़ायर्ड विड्थ होगी उसे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये काम होता है हमारा विड्थ टूल का। तो अगर हम विड्थ टूल की बात करें तो इसका शॉर्टकट होता है यू, यानी कि इसको ओपन करने के दो तरीके हैं। या तो आप अपने टूल बार में आके या विड्थ टूल पे क्लिक कर दो, या अपने जो कीबोर्ड है उस पर यू की बटन को प्रेस करो तो विड्थ टूल ऑन हो जाएगा। तो समझते हैं इसका क्या यूज़ होता है और कैसे कैसे काम आता है। तो सबसे पहले इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं डिलीट। तो पहले इस पूरे को सिलेक्ट करा और इसे कर लिया हमने डिलीट। अब हम समझते हैं, तो मैं यू प्रेस करता हूँ, या पहले मैं क्या करता हूँ कि लाइन टूल लेता हूँ और इससे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। पहले इसकी स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा ताकि अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ पर देखो, मैं एक लाइन टूल से विड्थ को नॉर्मल कर लेता हूँ। पहले यहाँ पर मैंने विड्थ को नॉर्मल कर लिया। अब देखो, लाइन टूल से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी इस टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पर अभी राउंड कैप ऑन हो रखा है। ये सब भी मैंने आपको बताया था कि राउंड कैप वगैरह क्या होता है। तो ये राउंड कैप ऑन हो रखा है, तो इसको हम बट कैप कर लेते हैं। और फिर देखो, इसे मैंने ऐसे इस टाइप से ड्रॉ करा, एक मैंने सिंपल लाइन बना ली। अब मैं आपको बताऊँगा कि अपने हिसाब से जो भी आपको विड्थ चाहिए वो कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड पर यू प्रेस करूँगा, मेरा विड्थ टूल ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही देखो विड्थ टूल ऑन हुआ, इस शेप में ना बीच में एक लाइन बन के आ गई। और लाइन में जैसे जैसे मैं अपने माउस के कर्सर को, मतलब माउस को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो इधर एक डॉट है, वो भी साथ में अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस डॉट का क्या काम होता है, जैसे मान लो इस जगह पे मैं क्लिक करूँगा है, और इस जगह से मैं थोड़ा सा ऐसे देखो ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये जगह से चौड़ा हो गया। अब सेम अगर मैं नीचे से इसे करूँगा तो देखो इस जगह से पतला हो गया। और अगर मैं इधर से वापस करूँ तो इस तरह से ये जो विड्थ टूल है ये काम करता है। आप इसकी हेल्प से कोई भी डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि इसको ऊपर से पतला हो, तो देखो इसे यहाँ से मैं पतला कर लूँगा थोड़ा सा। और इस पॉइंट से अगर मैं चाहता हूँ ये चौड़ा हो, तो इस पॉइंट में लाके इसे चौड़ा कर लूँगा। ये ऐसे इस टाइप से एक अलग सी डिज़ाइन बन गई। फिर से एक लाइन टूल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर फिर से एक मैं इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ छोटी सी। अब मैं विड्थ टूल को ऑन करता हूँ यू प्रेस करके, तो वापस से वही सीन आ गया कि इस डॉट की मदद से जहाँ पर भी मेरे को कर्व करना है, जैसे यहाँ पर कर दिया मैंने कर्व। अब क्या करना है, मेरे को इस जगह से हल्का सा ऐसे रखना है। तो देखो इसे ऐसे रख दिया। अब इसे पतला करना है, पतला कर दिया। और जो भी आपको करना है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे भी आपको डिज़ाइन चाहिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो विड्थ टूल का कोई वैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी अलग टाइप की विड्थ को बनाने में। जो भी आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग इधर से बना सकते हैं। अगर आप शेप टूल से बनाने बैठेंगे, पेन टूल से बनाने बैठेंगे, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन विड्थ टूल से बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और विड्थ टूल की खासियत है कि इसमें आप एनिमेशन भी बहुत ईजिली कर सकते हैं बिना शेप को चेंज करे। तो मैं आपको एनिमेशन करके बताता हूँ। मान लो फर्स्ट फ्रेम पे ऐसे है, मैं 20 फ्रेम पे आता हूँ, एक नई F6 की लगाता हूँ। अब 10 फ्रेम पे F6 लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद इस की को मैं उठाता हूँ और इधर लेके चले जाता हूँ 5th की पर, उठा के 5th की पर ले गया। अब मैं यहाँ पर 5th पे नहीं ले जाता, 7th पे ले जाता हूँ। अब मैं इस पॉइंट पे आके एक और नई की लगाता हूँ और इस की पर मैं इसे उठा के यहाँ से पकड़ के इधर ले गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, इस पूरे को, और यहाँ लगा देता हूँ शेप टूल, क्योंकि ये एक शेप है। तो अब मैं इसमें जितना भी देखो एनिमेशन कर रहा हूँ
ये देखो कितनी ईजिली हम इसे बिना शेप को कन्वर्ट करें। इसमें लूप लगा देता हूँ मैं। अब इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखो ये वाली शेप कितनी आसानी से मूव कर रही है बिना मतलब अपनी शेप ख़राब करे। तो विड्थ टूल से हम कुछ स्टेप का एनिमेशन भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो भी हमें शेप चाहिए हम वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो विड्थ टूल का बस इतना ही यूज़ था। तो आज की वीडियो में बस यही। अगली वीडियो में मैं आपको बोन टूल के बारे में बताऊंगा कि बोन टूल क्या होती है और इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।